हेलो। नमस्कार दोस्तों, आपके परिवार जीके गुरु टिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत खुश होंगे और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर आप कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए बीएसटीसी 2026 के लिए राजस्थान जीके का टॉपिक लेके आए हैं। मिट्टियाँ मिट्टियाँ की आज तीसरी क्लास है दोस्तों। जो बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। राजस्थान की अब तक जितनी भर्ती परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें पूछे गए टॉप पीवाईक्यूज एवं एमसीक्यूज लेके आए हैं दोस्तों हम इस क्लास में। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो जो भाई हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखें दोस्तों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसकी व्याख्या भी साथ में करा रहे हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे प्रश्न मिलने वाले हैं, तो आप वीडियो को प्लीज एंड तक देखें। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए। वीडियो को लाइक जरूर करें। क्लास को शुरू करते हैं। इंपोर्टेंट क्लास है दोस्तों। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। वह जिला युग्म जहाँ लाल और पीली मृदा पाई जाती है वह है अलवर, भरतपुर, बारां, कोटा, पाली, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें पूछा है कि लाल और पीली मृदा पाई जाती है दोस्तों, वो कहाँ पाई जाती है। तो लाल और पीली मृदा पाई जाती है दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कई परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका, लाल और पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म है भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, बाणा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, राजसमंद। तो लाल और पीली मिट्टी का जिलों का युग्म पूछा है दोस्तों। तो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, वो सवाई माधोपुर, राजसमंद में पाई जाती है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको क्लास की पीडीएफ और भी जानकारियां हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मिलेंगी। अगला प्रश्न है आपका, उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। वह जिला युग्म जहां लाल पीली मृदा पाई जाती है अजमेर सिरोही, अलवर भरतपुर, पाली जोधपुर, कोटा बूंदी। तो इसमें आपका सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा आपका अजमेर और सिरोही। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थान में लाल पीली मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इंपोर्टेंट कथन है दोस्तों, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट लगा लेना, आ सकता है आपकी परीक्षा में। यह मृदा शिष्ट ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों के विखंडन से बनी है। बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला कथन सही है। यह मृदा बीकानेर और बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है। नहीं दोस्तों, बीकानेर बाड़मेर क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह मृदा पर्याप्त मात्रा में चूना नाइट्रोजन होता है। नहीं होता है, चूना नाइट्रोजन की कमी होती है दोस्तों। मूंगफली कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। नहीं होती, उपयुक्त होती है दोस्तों। यह मृदा लाल पीली मृदा मूंगफली के लिए उपयुक्त होती है। तो इसमें ऑप्शन 1 सही हो जाएगा आपका, बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हैं। अगला सवाल है आपका, ग्रेनाइट, नाइस और शिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा, लाल पीली मृदा, दोमट मृदा, रेतीली मृदा। तो ग्रेनाइट, नाइस और शिष्ट चट्टानों के विखंडन से जिस मृदा का निर्माण होता है दोस्तों, वो है आपकी लाल पीली मृदा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है आपका, सही कथन चुनिए। कथन दे रखे हैं दोस्तों 2, इन दोनों में से देखना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो कथन 1 दे रखा है, लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों के हिस्सों में पाई जाती है। पहला कथन है दोस्तों बिल्कुल सही है।
दूसरा है लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, वो आपके ऑप्शन 1 में दे रखे हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। कहते हैं दोस्तों कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, तो अपनी प्रिपरेशन करते रहें। अगला सवाल है आपका, मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखतया झालावाड़, बांरा, कोटा जिलों में पाया जाता है वह है भूरी रेतीली मृदा, काली रेगुर मृदा, लाल मृदा, लवड़ी रेतीली मृदा। तो मृदा का वह प्रकार जो राजस्थान में प्रमुख रूप से झालावाड़ और बांरा कोटा जिलों में पाया जाता है दोस्तों, वो है आपका काली और रेगुर मृदा है। काली और रेगुर मृदा है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या दे रखी है आपके लिए कि काली मिट्टी है दोस्तों, जिसको रेगुर मिट्टी कहते हैं, रेगुर सॉइल कहते हैं, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। मिट्टी के कणों की बनावट घनी एवं बारीक होती है। इसमें अधिक समय तक पानी ठहर सकता है। गीली होने पर फूल जाती है तथा सूखने पर सिकुड़ जाती है, जिसके कारण इसमें क्या पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। तो जब दरारें पड़ जाती हैं तो इसलिए इस मिट्टी को बिना जोत वाली मिट्टी कहते हैं। बिना जोत वाली मिट्टी कहते हैं इस मिट्टी को। सुतह जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इस मिट्टी को सुतह जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है या बिना जोत वाली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में गंधक, कैल्शियम, लोहे की मात्रा अधिक होती है और इस बरक की मृदा है जो आपकी झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, बांरा, सलूंबर और उदयपुर जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। दे रखा है कि कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है। तो हमने अभी पढ़ा था दोस्तों, वो है आपकी काली मृदा। रेगुर मृदा है वो आपकी स्वजोत के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है। तो वो आपके हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, काली मृदा पाई जाती है दोस्तों। तो काली मृदा है वो बांरा, झालावाड़, कोटा में पाई जाती है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में स्व जुताई का गुण पाया जाता है दोस्तों। वो आपकी काली मृदा है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। अगला सवाल दे रखा है, कथन दे रखे हैं 2, देखना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। पहला कथन है आपका, काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बांरा और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। बिल्कुल सही है दोस्तों पहला कथन तो। दूसरा कथन दे रखा है, काली मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है परंतु कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम की कमी नहीं होती है दोस्तों, ये इसमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 कथन 2 गलत हो जाएगा। तो 1 सही है 2 गलत है। तो आपका होगा ऑप्शन 3 में दे रखे हैं कि 1 सत्य है 2 असत्य है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है। प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, सतपुड़ा पर्वत के कांट, चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, बनास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी। तो ना तो बनास नदी है मरुस्थल में, ना चंबल नदी है, ना सतपुड़ा की पहाड़ी है। ये प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसकी व्याख्या है, मरुस्थलीय मिट्टी जिसे बलुई मिट्टी कहते हैं, सैंडी क्ले, सैंडी सॉइल है। यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में रेत की टीलों के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बन लवणों की कमी होती है दोस्तों, कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है। ऊंचे ऊंचे टीलों के बीच में बारीक कणों वाली मिट्टी का जमाव भी कहीं कहीं पाया जाता है, जो बहुत अधिक उपजाऊ भी होता है। फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी को जहां जल की आपूर्ति नियमित करती है, फिर भी वही मिट्टी फसल के लिए प्राय अनुत्पादक होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज जैसे बाजरा, मोठ, ज्वार आदि फसलों के लिए उपयोगी होती है। बलुई मृदा शुष्क व रंध्र में होने के कारण पवनों द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। इसमें क्षारीय तत्वों की अधिकता होती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर,
नागौर, चूरू, पाली में यह मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, मरुस्थलीय मिट्टी से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपके लिए कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं। मरुस्थलीय मृदा के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन करें। सबसे असत्य कथन है दोस्तों, उसके बारे में चयन करना है। मरुस्थलीय मृदा पवनों के द्वारा विस्थापित होती है, बिल्कुल सही है ये तो दोस्तों। इसमें उर्वरा की कमी लेकिन अधिक लवणता पाई जाती है, ये भी सही है। बेर, सहजन और करौंधा मरुस्थलीय मृदा के सुधार के लिए उत्तम माने जाते हैं, ये भी सही है दोस्तों। चौथा दे रखा है आपका मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन 4 ही इसमें गलत हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सही नहीं है, असत्य है, सत्य है, सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं दोस्तों। पहला कथन दे रखा है आपका, इसमें उर्वरा की कमी और लवणता अधिक होती है, बिल्कुल सही है। यह पानी में अधिक मात्रा में सोख को धारण कर सकती है, नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 2 ही सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ और अधिक लवणता युक्त होती है? तो ये आपकी राजस्थान के पश्चिमी भाग में होती है, वो आपकी मरुस्थलीय मृदा होती है। कई परीक्षा में आया भी क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है? कोटा, चूरू, नागौर, जोधपुर। तो मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है दोस्तों, वो है आपका कोटा हो जाएगा। कोटा में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? वो आपकी बलुई मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मिश्रित लाल और काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है दोस्तों? मिश्रित लाल और काली मृदा है दोस्तों, वो आपकी पाई जाती है कौन से जिलों में पाई जाती है? वो पाई जाती है आपकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है व्याख्या दे रखी है आपके लिए। मिश्रित और लाल काली मृदा, लाल मृदा मालवा पठार की, काली मृदा का ही विस्तार है दोस्तों। यह बलुई मेटियार अथवा बलुई दोमट के रूप में मिलती है। इसमें साधारणतया फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है? कमी होती है। लाल मिश्रित लाल और काली मृदा है दोस्तों, वो कपास, मक्का के लिए उपयोगी होती है। यह मृदा भीलवाड़ा है, सलूम्बर है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और पूर्वी उदयपुर, इन जिलों में मिलती है दोस्तों। लाल काली मिश्रित मृदा है दोस्तों, वो आपकी इन जिलों में मिलती है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अपनी प्रिपरेशन करते रहें, हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।